तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इसमें हम प्लेस वैल्यू के बारे में जानेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और उसमें हमने प्लेस वैल्यू के बारे में जाना था। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू के बारे में जानेंगे और दोनों को हमने एक साथ लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर देख रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है और नीचे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। दोनों को एक साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे जिससे हमें समझना और आसान हो जाएगा। जैसे अब देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो दोनों सिस्टम में आप देख रहे हैं ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है प्लेस वैल्यू कॉमन दिख रहा है। और अगर इसके बाद की देखें तो इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 हो रहा है, जबकि इंडियन सिस्टम में क्या हो रहा है, लाख हो रहा है। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, जबकि इंडियन सिस्टम में लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ से चेंजेस दिख रहा है, जबकि 1 से लेके 10,000 तक दोनों में क्या है, सेम है। अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो 100,000 इक्वल होगा 1 लाख। अगर 1 मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन में 10 लाख होगा। ठीक है ना, इस तरह से अगर कंपेयर करें तो 1 मिलियन में 10 लाख होंगे, 10 मिलियन में 1 करोड़ और 100 मिलियन में 10 करोड़ होंगे। इंडियन सिस्टम हमने देखा था कि किसी नंबर में कामा कैसे लगाते हैं। अब हम देखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम में कामा कैसे लगाते हैं। हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 9876543210। ठीक है, इसमें हमें कामा लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, दोनों को कंपेयर करते हुए देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम में आप क्या देख रहे हो, 1 से लेके 100 तक ये एक ग्रुप के होंगे और इसीलिए हमने एक कलर में लिखा हुआ है। 1000 से लेके 100,000 ये क्या होंगे, ये ग्रुप के होंगे। क्लियरली दिख रहा है, 1000 से लेके 100,000 ये एक ग्रुप के होंगे। फिर मिलियन से लेके 100 मिलियन, जो एक ग्रुप के हैं हमने उसको एक कलर से लिखा हुआ है। तो एक ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 1 में 1, 10, 100 है और ग्रुप 2 में 1000 का ग्रुप है और ग्रुप 3 में मिलियन का ग्रुप है। और इंडियन सिस्टम में क्या देखा, इसमें देखो ये जो ग्रुप है एक ग्रुप का है और ये जो है बॉक्सेज हैं या बॉक्सेज कह सकते हैं या जो प्लेस हैं ये एक ग्रुप के हैं, मतलब कि जितने प्लेसेज हैं उतने डिजिट के। ठीक है, इसमें 3 प्लेसेज हैं तो 3 डिजिट, इसमें 2 प्लेसेज हैं तो 2 डिजिट। उसी तरह से इसमें देखो इंडियन सिस्टम में लाख का ग्रुप है और ये करोड़ का ग्रुप है। अब इसमें आप लोग समझना, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या देख रहे हो कि हर एक ग्रुप में 3 बॉक्सेज हैं। 3 बॉक्सेज मतलब 3 प्लेसेज या 3 डिजिट। ग्रुप 2 में भी 3 प्लेसेज या बॉक्सेज हैं, ग्रुप 3 में भी क्या है, 3 हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि हर एक ग्रुप में 3 डिजिट हैं या 3 प्लेसेज हैं। और इंडियन सिस्टम में हमने क्या देखा कि पहला जो है ग्रुप जो है जिसमें 3 प्लेसेज हैं, उसके बाद सभी जो ग्रुप हैं 2-2 प्लेस हैं, मतलब 2-2 डिजिट के हैं। तो इंडियन सिस्टम में हमने देखा कि पहला जो ग्रुप था 3 डिजिट का था, मतलब 3 प्लेसेज का था, तो इसलिए हमने 3 डिजिट के बाद कामा लगाया। उसके बाद जितने भी ग्रुप हैं सभी 2-2 डिजिट के हैं, तो इसके बाद 2-2 डिजिट के बाद कामा लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इंडियन सिस्टम में कामा लगा था। बट यहाँ पे हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कामा लगानी है। सभी ग्रुप 3-3 प्लेसेज के हैं, इसीलिए हम 3 डिजिट के बाद कामा लगाएंगे। 1, 2, 3 डिजिट के बाद फिर 3 डिजिट के बाद कामा लगाएंगे, उसके बाद फिर 3 डिजिट के बाद कामा लगाएंगे। तो इंटरनेशनल सिस्टम में 3-3 डिजिट के बाद हम कामा लगाएंगे और इंडियन सिस्टम में पहला जो है 3 डिजिट के बाद कामा लगेगा, उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद कामा लगेगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम एक नंबर लेंगे और उस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम वर्ड्स में लिखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 9876543221। हमने यहाँ पे एक नंबर लिया है और इस नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, और फिर वर्ड्स को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखे। ठीक है, चलो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 9876543221 है, तो इसे हमें वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो देखो अब यह 9 जो है 1, ठीक है, 1 प्लेस पर है, और ये जो 2 है 10 प्लेस पर है और 300 प्लेस पर, और 4 जो है 1000 प्लेस पर है, और 5 जो है 10,000 प्लेस पर है, और 6 100,000 प्लेस पर, 7 जो है मिलियन के प्लेस पर है, और 8 जो है 10 मिलियन के प्लेस पर है, और 900 मिलियन के प्लेस में। ये जो तीनों है 9, 8 और 7, ये तीनों जो है मिलियन ग्रुप के हैं। तो इसको हम वर्ड्स में क्या लिखेंगे, 9
987 मिलियन। तो इसे हम वर्ड में लिखेंगे 987 मिलियन। तो मिलियन ग्रुप को हमने यहाँ पे लिख लिया 987 मिलियन। उसके बाद हम 1000 ग्रुप को लिखेंगे। 1000 ग्रुप में कौन कौन है? 654। इसे हम लिखेंगे 654,000। तो आप लिखेंगे 654,000। अब देखो 321 ये किस ग्रुप के है? फर्स्ट ग्रुप के 110 ये एक ग्रुप के है, इसको लिखेंगे 321। इस तरह से कोई नंबर्स जो है न्यूमरल फॉर्म में होगा तो उसे हम वर्ड्स में इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अगर कोई वर्ड्स में दिया हो, कोई नंबर्स वर्ड्स में दिया हो तो उसे हमें न्यूमरल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो उसे भी चलो यहाँ पे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं वर्ड्स में, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, अब ये वर्ड्स में इसे हमें न्यूमरल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। 637 मिलियन। अब ये जो है मिलियन ग्रुप का है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर है? ये मिलियन ग्रुप का है। उसके बाद 54,008। अब ये जो है 1000 ग्रुप का है, ये जो फर्स्ट ग्रुप का है, और सेकेंड ग्रुप ये थर्ड ग्रुप। अब ये हमें पता हो गया तो अब हम आसानी से लिख लेंगे। अब जैसे कि 637 मिलियन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 6 ओके 637, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 7 होगा, ऐसे लिखेंगे 637। उसके बाद क्या है? 54,000, तो यहाँ पे होगा 50, ठीक है, 5 लिख दिया। तो ये 10,000 की जगह पे 5 लिखेंगे, ये 50 हो जाएगा, और 4,000 की जगह पे 4, तो 54,000 हो गया। और 100,000 ये हमें दिया नहीं, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद 100, कितना 100 है? 800, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, तो ये हो जाएगा 840। 4 रख दें 10 की जगह पे तो 40 हो जाएगा, और 1 की जगह पे 2। ये हो गया सिंपल सा हमारा न्यूमरल फॉर्म 637। उसके बाद 054 और 842, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में 1 से लेके 100 मिलियन तक के जो प्लेस वैल्यू है इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से जान लिया है। उसके बाद बिलियन होता है, और इसका प्लेस वैल्यू 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 का मतलब 1 के आगे 9 0, ठीक है। तो इसका प्लेस वैल्यू होगा 10 की पावर 9। उसके बाद क्या होगा? 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, इस तरह से प्लेस वैल्यू आप देख सकते हैं। अब हम इंडिया सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों सिस्टम को रिलेट करते हुए देखेंगे कि 1 मिलियन में कितने लेख होते हैं, 1 बिलियन में कितने लेख होते हैं। तो इससे हम कंपेयर करते हुए दोनों के प्लेस वैल्यू को समझेंगे। अब देखो इंडिया सिस्टम में इकाई दहाई सैकड़ा है, या 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ठीक है। ये इंडियन सिस्टम है। और इधर जो साइड में है इंटरनेशनल सिस्टम, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम बात करें कि 10 लाख में कितने मिलियन होते हैं? 1 मिलियन। क्लियरली दिख रहा है कि 10 लाख में 1 मिलियन या 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। दोनों तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है 1 करोड़। 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, या 10 मिलियन में 1 करोड़ होते हैं। तो इस तरह से दोनों को रिलेट करके आप अच्छे से इसे याद रख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 10 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं तो 100 मिलियन होते हैं। अगर पूछा जाए कि 1 अरब में कितने बिलियन होंगे, क्लियरली यहाँ पे देख रहा है कि 1 अरब में 1 बिलियन होता है, और 10 अरब में 10 बिलियन, ठीक है, और 1 खरब में 100 बिलियन होगा। क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि 1 अरब में जैसे 1 बिलियन होता है, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है 1 अरब में कितनी मिलियन हो सकता है। तो देखो 1 बिलियन में 10 की पावर 6 होता है, और 1 अरब जो होता है 1 बिलियन के बराबर होता है। 1 बिलियन में 10 की पावर 9 होता है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं कि 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6। मैंने क्या किया, जैसे कि 9 को लिख सकते हैं 3 + 6, इस तरह से लिख सकते हैं, और इसे हमने अलग कर दिया 10 की पावर 3, 10 की पावर 6। तो
अगर हमें पूछा जाए कि 1 अरब में कितने मिलियन हो, तो मिलियन को हमने यहाँ पे अलग कर दिया जाए, मतलब 10 के पावर 3 मिलियन, मतलब 1000 मिलियन होगा। इसी तरह से ये भी पूछ सकता है कि 1 बिलियन में कितने करोड़ हो सकता है। तो देखो 1 बिलियन में 10 के पावर 9 है और 1 करोड़ में 10 के पावर 7। तो इसमें से आपको क्या करना है, 10 के पावर 7 को अलग कर देना है। जैसे कि 10 के पावर 9 है, 10 के पावर क्या है 9 है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 2 + 7, इसे हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2 × 10 के पावर 7। इस तरह से हमने क्या किया, करोड़ को अलग कर दिया। तो कितने करोड़ हो गए, 10 के पावर 2, 10 का स्क्वायर मतलब 100, 10 का स्क्वायर मतलब 100 करोड़ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 खरब में कितने ट्रिलियन, तो 10 खरब में 1 ट्रिलियन होता है। और नील की बात करें, 1 नील में 10 ट्रिलियन, 10 नील में 100 ट्रिलियन, और पद्म 1 पद्म में क्वाड्रिलियन होता है, और 10 पद्म में 10 क्वाड्रिलियन, और संघ 1 संख्या में 100 क्वाड्रिलियन, और महासंघ में क्वांटिलियन। तो आपको यहाँ तक को जाना ही नहीं है, बस आपको यहीं तक याद रखनी है। तो अब हम देखो यहाँ पे 1 लाख बराबर 100,000, 1 लाख बराबर 100,000 मतलब 10 के पावर 5। 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है 10 के पावर 7, और 1 अरब 1 बिलियन के बराबर होता है, और इसी तरह से 1 खरब 100 बिलियन के बराबर होता है। 10 अरब की बात करें तो 10 अरब में 1 ट्रिलियन होता है 10 के पावर 12, और 1 नील में 10 ट्रिलियन 10 के पावर 13, 1 पद्म में क्वाड्रिलियन मतलब 10 के पावर 15, और 1 महासंघ में 10 के पावर 18 क्वांटिलियन। इस तरह से इसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अगर ये बताना है कि 1 बिलियन में कितने लाख होंगे, 1 बिलियन में हमें पता है कि 1 बिलियन में 10 के पावर 9 होते हैं। ध्यान से सुनना, 1 बिलियन में 10 के पावर 9 होते हैं, और 1 लाख में 10 के पावर 5 होता है। तो हमें क्या करना होगा, इसको 9 को ब्रेक करना होगा 5 + 4 में, ठीक है। तो 10 की पावर 4 + 5, इस तरह से हमने 9 को ब्रेक कर दिया 4 + 5। तो अब इसे हम क्या करें, इस फार्मूले पे अप्लाई करेंगे, तो 10 के पावर 4 × 10 के पावर 5 होगा। क्लियर है। तो 10 के पावर 4 को हम लिख सकते हैं 10,000, ये 10,000 होगा, और इंटू 10 के पावर 5, ये तो लाख हो गया। कितने लाख, 10,000 लाख हो। इस तरह से आंसर हम दे सकते हैं। तो जैसे कि हमने ये सब डिस्कस किया, अब कहीं पे आपको 1K लिखा हो, 1K का मतलब हो गया 1000, 1M का मतलब 1 मिलियन, अगर 1B लिखा हो तो 1B का मतलब 1 बिलियन। क्लियरली समझ में। अगर 2K लिखा है तो 2000, 2M लिखा है तो 2 मिलियन, 2B लिखा है तो 2 बिलियन, इसका मतलब यही होता है। क्लियर है। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।